नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले विशेष नंबर 14 होने वाला है। ये पेपर जो है 23 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू कर दे। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एसएससी जीडी 2022 के लिए टोटल 76 शिफ्ट का सोल्यूशन दे दिया है रीजनिंग का, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में 2021 का जो 63 शिफ्ट का है वो भी कराए हुए हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। ये 53 शिफ्ट का है, ये भी आपको धीरे धीरे करके सभी खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी के रीजनिंग के, हिंदी और जीएस ये 3 सेक्शन मैं आपको कराऊंगा, इसलिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। यह पहला कथन क्या कहा गया है? कुछ रेलगाड़ियां कार है। मान कर चलिए रेलगाड़ी को हम क्या लिख लेते हैं? आर से लिख लेते हैं और कार को सी से लिख लेते हैं। कुछ रेलगाड़ी जो है कार के अंतर्गत आ गया। उसके बाद दूसरा कहा गया है कुछ कार ट्रक, यानी कुछ कार वाला पार्ट क्या है? ट्रक में टच करेगा। तीसरा कहा गया है कुछ ट्रक जहाज, यानी कुछ ट्रक वाला पार्ट क्या है? जहाज को हम जे से लिख लेते हैं। अब ये कथन कंप्लीट हो चुका है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया है, कुछ रेलगाड़ी जहाज, यानी कुछ रेलगाड़ी वाला पार्ट जहाज है। देखिए यहाँ पर तो टच नहीं कर रहा है, अगर यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ मान के चलो ट्रक और जहाज को इस प्रकार बनाएंगे तब ये टच करेगा, लेकिन इस बात को अस्पष्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर में जो टच नहीं कर रहा है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ जहाज कार नहीं है, यानी ये कुछ जहाज जो है ये वाला पार्ट कार नहीं है। देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ये भी बात अस्पष्ट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। कहाँ पर लिखा गया? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा किस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन अगले वीडियो में कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में आईडीसी को इतना लिखा गया है, जेबीजीएच को इतना लिखा गया है, तो बताना है जीओएफ को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखें, आईडीसी से हम करके 216 कैसे ला सकते हैं? अगर कोडिंग लिखे आई का तो 9 होता है, डी का 4 होता है और सी का 3 होता है, इसमें से हम कैसे करेंगे जो 216 आ जाएगा? अगर हम जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 16 होगा और 16 का स्क्वायर 256 होता है, 216 तो नहीं होता है, यानी इसमें नहीं बन रहा है। अगर मल्टीप्लाई करें, 9 में से 4 मल्टीप्लाई करते हैं 9 चौक 36 हो जाएगा और 36 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 108 ही बन रहा है, लेकिन हमें तो 216 चाहिए। अगर हम 108 को 2 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें 216 मिलेगा। बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें आईडीसी का कोडिंग लिख लिए, 9 4 3 और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 160 मिला और 160 का दुगुना करेंगे तो 216 मिलेगा। सेम इसी प्रकार फॉलो करके इसके यहाँ पर करिएगा, सभी का कोडिंग लिख के मल्टीप्लाई करिएगा, उसका दुगुना कीजिएगा 320 मिलेगा। यानी हमें जीओएफ का बताना है, जी का कितना होता है? 7 होता है, ओ का कितना होता है? 15 होता है और एफ का कितना होता है? एफ का हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 सत्ते 105 है और 105 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा और 530 का दुगुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर 630 होगा, 630 का दुगुना करेंगे तो ये 1260 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया? फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से कर लेना है, बस बारी बारी से सभी को आपको साइन को चेंज करते जाना है और देख लेना है कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो है दर्पण का दिया गया, यहाँ पर दर्पण के दाईं ओर रखा गया है, हमें बताना इसका फिगर जो है इस प्रकार जो बनेगा इधर की ओर, तो वो कैसा बनेगा? सिंपल जो है सभी इधर वाला पार्ट इधर की ओर से इधर आगे की ओर आ जाएगा। सबसे पहले एक बॉक्स जो इधर आ जाएगा और उसमें जो ये वाला पार्ट जो यहाँ पर जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पर आना चाहिए और ये त्रिभुज जो इधर की ओर मुड़ जाना चाहिए, इधर की ओर आना चाहिए, इस वाले बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना से हम पहले चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये वाला वर्ग जो है बिल्कुल है और ये त्रिभुज उल्टा भी दिया गया है। अगर बाकी ऑप्शन में देखें, दूसरा वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज को जो क्या कर दिया गया, थोड़ा तिरछा कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन देखें तो इस वाले पार्ट को यहाँ ना करके बल्कि पीछे कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला देखें तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर तो ये ठीक है, ये त्रिभुज भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 4 ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा जो कौन दोनों में से सही होगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को इतना को ध्यान से देख लीजिए, इसमें टोटल 3 लाइन दिया गया है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल मिल रहा है 1 2 और 3 लाइन मिल रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पर देखिए मात्र एक ही लाइन दिया गया, इसलिए ये गलत है, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है, उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध होगा? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको अपने ऊपर लेकर बनाना होता है, जिससे आसानी से बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहा गया, एक लड़के को इशारा करते हुए, मान के चलिए एक लड़का, मान के चलिए बॉय को यहाँ पर बना लेते हैं, एक लड़की को इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सुनीता ने कहा वह मेरे पति, यानी सुनीता के कोई पति होगा, वह मेरे पति के बेटी, यानी कि इन दोनों का कोई बेटी होगा, यानी इसको सिस्टर यहाँ पर डॉटर लिख लिया। ठीक है, डी से लिख लिया डॉटर, बेटी की बहन यानी इसकी कोई और बहन होगी, यानी कि दोनों तो पुत्री ही होगी, यानी इसको दोनों को माइनस कर लेते हैं। का बेटा यानी इसका जो है एक बेटा जो है वो क्या है, वो लड़का, यानी
कि बॉय को यहाँ पर लिख लिए। उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध, यानी इस लड़का जो है इसका पिता कौन होगा, इसका जो हस्बैंड होगा, यानी इसका संबंध सुनीता से बताना। तो क्या होगा, सुनीता और जो है इसका पति जो है, इन दोनों ये पुत्रियां हैं, डी डी जो है दोनों पुत्री है, और ये जो उसका दामाद कहलाएगा। लेकिन दामाद में ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो क्या दिया गया, बेटी का पति, यानी कि बेटी का ये पति ही तो कहेगा ना, इससे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है रिपीट जरूर कर लीजिएगा। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए। बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया, उसके बाद जो इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद जो इसका डिटेल सोल्यूशन जो है आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक भी आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग और सामान्य ज्ञान का अलग जो है, ये सभी सेपरेट बुक और ये सभी जो लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है। ये जो आप चक्षुबुक.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र पी बी सी जी और एक जो है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल सीट कितना बोला गया, 5 बोला गया, 1 2 3 4 और एक 5 यहाँ पर बना लिया। अब जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करेंगे। एच जो है सी के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, सी के दाएं, यानी सी के दाएं कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, यानी बगल में एकदम बैठ गया। अब आगे कहा गया है बी जो है एच के बाएं ओर बैठा हुआ है, बी जो है एच के बाएं और कितने स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा है। एच के बाएं इधर की ओर होगा, यानी तीसरे स्थान है, 1 2 और 3 यहाँ पर जो आ जाएगा बी आ जाएगा, क्योंकि तीसरा स्थान बोला गया। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे साफ साफ दिखिएगा। अब आगे कहा गया है पी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी जो इस स्थान पर नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा। अब इस एक स्थान जो यहाँ पर बचा वो कौन आएगा, यहाँ पर बचा हुआ है पी बी सी हो चुका है, एच हो चुका है, जी बचा, यानी जी यहाँ पर चलाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है। पूछा किसके बारे में गया, एच के ठीक दाएं, और एच का ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, पी बैठा हुआ, पी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। अनानास का संबंध फल से है, स्प्राइट का संबंध पेय से है, तो एवोकाडो का संबंध किससे होगा। देखिए अनानास क्या है, एक प्रकार का फल है, स्प्राइट क्या है, एक पेय पदार्थ है, ठीक है, और एवोकाडो जो है एक प्रकार का फल होता है। आप लोग देखे होंगे तो एवोकाडो बहुत लोग, कम लोग जानते हो, एवोकाडो जो है एक प्रकार का फल होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें अगले स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 52 और 49 के बीच कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 49 45 के बीच 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 5 का है। यहाँ पर कितना का है, 6 का है। यहाँ पर कितना का है, 7 का है। अगला कितना होना चाहिए, 8 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 27 में से हम 8 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सभी घटते हुए जा रहा है, यानी हमें इसमें घटा देना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले ध्यान से देखें तो सभी में वर्ग तो दिया गया, यानी कि वर्ग इस वाले पार्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन 4 भागों में सभी बटा हुआ है। अब एक फिगर को एलिमेंट को पकड़ते, माने कैसे हम वृत्त को पकड़ते, देखिए वृत्त कैसे मूव कर रहा है, ये जो है एक स्थान नीचे आ गया, इस वाले बॉक्स में नीचे आ गया, यहाँ से अब कहाँ चला गया, अब इस कॉर्नर पर चला गया, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यह कहाँ चला गया, फिर से नीचे आ गया, अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ से। अब ये आकृति जो वृत्त जो है यहाँ से अब कहाँ जाएगा वही हमें ढूंढना है। अगर ध्यान से देखिए और किसी एलिमेंट को पकड़ते हैं तो मान के चलिए प्लस को पकड़ते हैं, प्लस जो एक स्थान बैक आ गया, यानी कि यहाँ पर आ चुका। अब ये डायरेक्ट जो अपोजिट कॉर्नर की ओर मूव कर गया, जैसे वृत्त किया था, उसके बाद प्लस जो है एक स्थान बैक करके इधर की ओर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जो है सभी यहीं पर आकर रुक जा रहा है, यानी इसमें जो फिगर बनेगा वो सेम टू सेम वही रहने वाला, यानी सेम जो है ये फिगर है उसी प्रकार रह जाएगा। कहाँ पर जाएगी इस प्रकार का फिगर, ध्यान से देखिएगा। पहला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था ऊपर वाले, ये गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उसके बाद मूव नहीं किया गया। अगर मूव करा कर आप देखते भी तो आपको ऑप्शन नहीं मैच करता, इसलिए जो है सेम उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करेगा, यानी कि 3 बार चेंज होने के बाद वो सेम रह गया, यानी चौथे नंबर पर जो फिगर दिया गया है वही 5वें नंबर वाला ही आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में पॉलिश को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है प्रेज को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले पहला डिजिट देखिए, पी के जगह पर कितना लिखा गया, एफ लिखा गया। पी का 16 होता है और एफ का 6 होता है, यानी कि इसमें 10 मान के चलिए घटाया गया, ठीक है। दूसरा देखिए ओ के जगह पर एस लिखा गया, ओ का कितना होता है 15, लेकिन एस का 4 होता है, इसमें जो है प्लस का 4 किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एल का कितना होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पर जी 7 लिखा गया, यानी कि 12 7 इसमें टोटल 5 घटाया गया है, यानी इसमें लॉजिक बन रहा है, सभी जो अलग अलग आ रहा है, यानी इसमें कुछ दूसरा लॉजिक होगा। अगर हम अपोजिट साइड जाए तो पी का देखिए यहाँ पर पी लिखा गया है, ओ का देखिए एम लिखा गया, यानी कि में एम के जगह पर कितना किया गया, ओ से
पहले वाले में नो चेंज है, दूसरे वाले में 2 घटा दिया गया है, तीसरे वाले देखिए एल के जगह पर एल यानी कि सेम रहने दिया, नो चेंज है, और चौथे नंबर आई के जगह पर यहाँ पर जी है, यानी कि इसमें क्या किया गया, जी के बाद एच आई होता है नहीं, 2 घटाया गया। आप समझ चुके, नो चेंज 2 घटाना है, नो चेंज 2 घटाना है, यानी हमें प्रेज में उसी प्रकार करना था। पी का पी लिख लेते हैं लास्ट में, उसके बाद आर में से 2 घटाएंगे, तो आर का 2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए से का उसी प्रकार रहेंगे, नो चेंज होगा। आई का 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इस प्रकार अपोजिट में देखिए डबल पी और ए जी कहाँ पर है, डबल पी यहाँ पर है, डबल पी यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें एस दिया गया, इसमें इस जी दिया गया, हमें जी वाला चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें ढूंढना है। सबसे वाले फिगर में देखिए तो यहाँ पर त्रिभुज जो कलर में दिया गया, ये कैसे मूव किया, एक अगले वाले बॉक्स में चला गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से जो है एक स्थान आगे मूव करके, अब यहाँ पर देखिए कितना स्थान आगे, 1 2 2 स्थान आगे बढ़ गया। पहले वाले में 1 बढ़ा, उसके वाले में 2 बढ़ा, अब देखिए कहाँ पर मूव किया, 1 2 3, अब 3 स्थान आगे आ चुका है। अब जो यहाँ से जाएगा वो चौथे स्थान में 4 स्थान आगे जाना चाहिए, यानी कि हम टोटल काउंट करें तो ये कहाँ पर जाने वाला है, देखिए ये यहाँ पर तो खुद है, यानी 1 2 3 4, इस वाले पैटर्न पर यहाँ पर जो है कलर में जो त्रिभुज होना चाहिए कॉर्नर की तरफ सबसे ऊपर वाला। पहला तो गलत है क्योंकि नीचे दिया गया इसलिए गलत है। दूसरा में देखें तो यहीं पर देखिए ऊपर में दिया गया, यानी यही सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें सभी लेटर को फिल करना है, इसमें कौन सा फिल आएगा। सबसे पहले इसको जूम करते हैं जिससे आपको दिखेगा। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या क्या लेटर लिखा गया, एक्स वाई, उसके बाद वाई जेड है। अगर यहाँ पर से देखें एक्स यहाँ तक देखें, एक्स से पहले तक, तो एक्स के बाद 3 वाई है, उसके बाद जेड है, यानी एक्स के बाद 3 वाई होगा और उसके बाद जेड होगा, ये सभी कॉमन मिल रहा है, यानी इसी को हमें पैटर्न को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, उसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर x के बाद y है, यानी इसमें एक y और चाहिए, यानी कि पहले y आ जाएगा। अब ये यहाँ तक कंप्लीट है, उसके बाद यहाँ पर 2 y, यानी कि एक और y आ जाएगा। z x कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए z कंप्लीट है, अब x से शुरुआत होने वाला है और लास्ट में क्या होगा, z होने वाला, यानी इस प्रकार कहाँ लिखा गया, डबल y x z, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, टी से देखिए एस कितना बढ़ाया गया है या घटाया गया है, एस से जो है कितना होता है, ये हो जाएगा आर एस टी, यानी 1 घटाया गया है। जी से देखिए एफ, यहाँ पर भी 1 घटाया गया है। एक्स से डब्ल्यू 1 घटाया गया, यानी सेम इसी प्रकार हमें 1 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ओ से 1 घटेगा तो एन हो जाएगा, आर से 1 घटेगा तो क्यू हो जाएगा। कहाँ लिखा गया, एन क्यू, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी वर्णमाला में सभी को क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, सभी में 4 है, 4 को हम छेड़ना भी नहीं है। उसके बाद 5 1 3 है, 5 1 3 को चेक करना, 5 3 और 1, इन दोनों में से पहले कौन होगा। एच यू एस तो यहाँ पर है, उसके बाद एच ई है, यानी पहले तो ई वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो एच ओ है, यानी एच के बाद ई सबसे छोटा वैल्यू है, यानी पहले 1 होगा, 4 के बाद 1 होना चाहिए। 4 1 2 ऑप्शन में दिया गया है, उसका दोनों में 2 दिया गया, यानी कि 2 भी होने वाला है। उसके बाद 5 3 में से पहले कौन होगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। 4 1 2 लिख चुके हैं पहले हम, अब 5 और 3 में से पहले कौन होगा, इन दोनों में से देखिए एच के बाद यहाँ पर यू है और यहाँ पर ओ है, पहले ओ वाला होगा क्योंकि ओ छोटा वैल्यू होता है, इसलिए 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, 4 1 2 3 5, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 7 लड़के पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार में चारों ओर केंद्र की ओर बाहर की ओर बोला गया। ध्यान से पढ़िएगा, इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। एक वृत्त बना लिए, इसमें टोटल सीट 7 बोला गया, 2 3 4 5 6 और एक 7 हो चुका है। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। यहाँ पर कहा गया है पी जो है क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मान के चलिए हम पी जो है किसका पड़ोसी बोला गया, क्यू और आर का। पी को यहाँ पर लिख लिया और क्यू आर को दोनों को पास पास में लिख लिया क्योंकि पड़ोसी बोला गया है। अब कहा गया है एस न तो आर और न ही टी का निकटतम पड़ोसी। एस जो है न ही आर का होना चाहिए और न ही टी का पड़ोसी होना चाहिए। इसको रहने दीजिए, आगे देखिए क्या कहा गया है। भी जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। किसका पड़ोसी बोला गया, टी और यू का। मान के चलिए हम यहाँ पर किसका लिख लेते हैं, भी जो बोला गया टी और यू का, यानी कि भी को यहाँ पर लिख लिए और टी और किसका बोला गया, आर, यानी कि आर को यहाँ, सॉरी आर नहीं बल्कि यू है, यानी कि यू को यहाँ पर लिख लिया। अब ये आगे देखिए क्या कहा गया है। भी जो एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी भी जो है एस के दाईं ओर से, एस कहाँ पर चाहिए, एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बोला गया है, लेकिन एक स्थान तो यहाँ पर खाली है। अगर यहाँ पर हम एस ले लें तो यहाँ तो बाईं हो जाएगा, इसलिए हमें इन तीनों का स्थान को एक स्थान आगे की ओर मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एस को लिख दिए तो इसके दाएं ओर भी दूसरे स्थान पर बैठ गया। अब यहाँ पर एक और बात बोला गया था, एस न तो आर न ही टी का निकटतम पड़ोसी। एस कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए पास में न टी है न आर है, यानी कि बिल्कुल सही जा रहा है। हमें पूछा किसके बारे में, एस के ठीक बाएं ओर। एस के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। क्यू कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
जिनको समझ में नहीं आए, एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद बारी-बारी से सभी स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आने लगेगा। आप इसको चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, आपको जो टोटल 53 शिफ्ट का सॉल्यूशन कराएँगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन पर पूरा कमांड हो जाने वाला है। आपको नहीं समझ में आता शुरू में कोई बात नहीं है, आपको धीरे-धीरे पूरे क्वेश्चन पर आपका कमांड हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप पूरे सॉल्व कर लीजिएगा। वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर में, 20 क्वेश्चन जो आप 10 से 12 मिनट में करने लगिएगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। 16 नंबर जो डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है एक वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन देखिए क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन जो है 2 और 2 कॉमन मिला है, यानी कि इसको लिख लेते हैं बाहर, ठीक है। 2 कॉमन, 2 के बाद क्या इसमें देखिए, 2 के बाद इसमें 4 दिया गया और इसमें क्या दिया गया, 3 दिया गया है, यानी 4 और 3 कॉमन हो जाएगा। उसका बचा कौन, 5 और 1 हो जाएगा। हमें किसके बारे में पूछा गया, 1 के बारे में। 1 के विपरीत कौन है, 5 है। 5 कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग के रूप में। एच के बाद देखिए आई है, यानी कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा। उसके बाद आई के बाद कितना है, एल है, यानी कितना बढ़ाएगा, जे के एल 3 बढ़ाया। उसके बाद एल के बाद क्यू है, 12 5 17 5 बढ़ाए। उसके बाद क्यू के बाद एक्स कितना है, क्यू का 17 और एक्स का कितना होता है, 24 होता है, यानी कि 17 के बाद ये हो जाएगा टोटल 7 बढ़ाया गया। आप समझ चुके होंगे, 1 3 5 7 ये सभी प्राइम नंबर है, यानी अगला प्राइम नंबर कौन होगा, 9 नहीं होने वाले। 9 के बाद 11 होता है, 11 जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अगर एक्स में हम 11 जोड़ेंगे तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 24 और टोटल 11 जोड़ेंगे तो ये 4 1 5 2 1 3 35 होगा, यानी 26 तक तो जेड होता है। उसके बाद बचा कितना, 9। 9 किसका होता है, 9 जो आई का होता है, लेकिन आई ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। यानी आप समझ चुके हैं ये प्राइम नंबर नहीं बल्कि ये डिफरेंस का खेल है, यानी 1 3 5 7, यानी 9 ही इस स्थान पर आएगा। यानी 9 आएगा तो एक इसमें से 2 घटा देते, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा। 7 किसका होता है, जी का होता है। जी कहाँ पर लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 104 और 126 के बीच 22 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद 4 में से 2 गया 2, 22 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का, यहाँ पर भी 22 है, यानी सभी में 22 का डिफरेंस है। इस 22 को हम 192 में ऐड कर देंगे तो यूनिट डिजिट देखिए 2 2 4 होगा। 4 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार को 31 लिखा है, इसे 187 लिखा, तो बताना इसका क्या होगा। यानी RST जो लिखा गया है, इसके जगह पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके कैसे आपको आंसर लाना है। यानी अगर ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पर 8 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आर के जगह पर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 31, यानी 3 2 को किस प्रकार करेंगे, अगर हम इस के जगह पर माइनस कर दें, यानी कि 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो बचेगा 29 हो जाएगा। और इस टी के जगह पर प्लस कर दें 2 तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। समझ चुके हैं, यहाँ पर हमें आर के जगह पर मल्टीप्लाई, इस के जगह पर माइनस और टी के जगह पर प्लस करना है। सेम इसी प्रकार फॉलो करते हैं, यहाँ पर आर के जगह पर मल्टीप्लाई, इस के जगह पर क्या करना है, माइनस और टी के जगह प्लस करना है। तो यानी 36 18 हो जाएगा, 18 में 60 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना डी वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले किसी 2 को पकड़ लीजिए, मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए और ए कॉमन है, ए और ए को बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद ए के बाद इसमें क्या दिया गया, डी दिया गया, और इसमें क्या दिया गया, ए के बाद एफ दिया गया, यानी डी और एफ को लिख लिए। उसके बाद क्या बचेगा, ई और बी बच जाएगा, ई और बी को बाहर लिख लिया। हमें पूछा किसके बारे में, डी के बारे में, डी के विपरीत पर क्या है, एफ दिया गया। एफ कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको जो इस चैनल पर एसएससी जीडी के सारे कंटेंट मिलते रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के 2019 21 23 और 24 के लिए आपको लगातार रीजनिंग का सोल्यूशन 63 शिफ्ट 76 शिफ्ट और साथ में 53 शिफ्ट का सोल्यूशन लगातार मिल जाएगा। और 2 शिफ्ट मैंने 2 साल का ऑलरेडी कराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये 53 शिफ्ट भी आप लोग को लगातार दे दिया जाएगा। साथ में मैंने जीएस का 10 घंटे का मैराथन वीडियो बनाया हुआ है, जो जीडी का है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 से 21 23 तक दिया गया है। और एक जो और वीडियो आने वाला है जो 2023 का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सभी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ में अब हिंदी का भी वीडियो आप लोग को जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और बुक का बाय लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप परचेज कर सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।